टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया था जिनको तैयार करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब समय कम है, इसलिए हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस कर रहे हैं जिनको आप दोहराएं। अब ज़्यादा नया टॉपिक चुनने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ आज हमने फिजिक्स पार्ट 2 को अंक विभाजन के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट आती है फिजिक्स पार्ट 2 में प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जो है बेटा इस बार 17 नंबर का आएगा। सबसे ज्यादा नंबर प्रकाशिकी से ही आने वाला है, इसलिए हम तो जोर देकर कहेंगे कि आप प्रकाशिकी चैप्टर को बहुत ही विस्तार से बढ़िया से पढ़ डालें, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिकों में आते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं, देखें आप, सबसे पहला हमारा अपवर्तन। अपवर्तन और स्नेल का नियम, इस चैप्टर में स्नेल का नियम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसके बाद आप करें यू वी एफ में संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो श्योरली 99% आता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। इसमें से तो हम तो कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण में 2 नंबर श्योरली आएगा ही। क्रांतिक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और एक टॉपिक हमारा प्रिज्म पर अपवर्तन, ये प्रिज्म पर अपवर्तन, ये और बेटा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्रांतिक कोण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टिक लगे हैं ये बहुत ही खास करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते ही आते हैं। और इसके साथ साथ जो श्योरली बहुत इंपॉर्टेंट, जो श्रावस्ती में पिछली बार आ भी चुका है, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 इन द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सिद्ध करने के लिए आया करता है। इसी के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 सिद्ध करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से एक न एक आपको श्योरली मिलेगा ही, इसलिए इस पर आप ज्यादा फोकस करें। इसके साथ साथ बेटा दूरदर्शी, दूरदर्शी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। दूरदर्शी के साथ साथ दूर और निकट दृष्टि दोष, दूर और निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद हम तरंग प्रकाशिकी में चले तो बेटा हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पर आधारित प्रावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या, प्रावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके साथ साथ इसमें खास करके ये अपवर्तन की व्याख्या जो है बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये यंग का द्विध्रुवी द्विशिल्ट व एकल शिल्ट प्रयोग, ये
ये प्रकाशिकी से इतने टॉपिक हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन श्योरली बनता ही बनता है, आता है। इतना हमने लिखा है, इसके बावजूद भी जो टिक कर दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर क्वेश्चन बनता ही है। यंग का द्विशिल्ट प्रयोग आपको बताएं, ये व्यतिकरण है, और यंग का एकल शिल्ट प्रयोग ये विवर्तन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ले लीजिए और उस पर आधारित ये परावर्तन और अपवर्तन नियम की व्याख्या ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और ये लेंस मेकर फार्मूला, ये तो बिल्कुल 99.9% आता ही आता है। अब हम प्रकाश के द्वैत प्रकृति की बात करें, ये प्रकाशिकी से हो गया। प्रकाश के द्वैत प्रकृति में अगर आप चले जाए तो प्रकाश के द्वैत प्रकृति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ आप चले जाए बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के साथ साथ आइंस्टीन का सिद्धांत, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे इसमें जैसे कार्यफलन, कार्यफलन की परिभाषा, और देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, श्योरली क्वेश्चन आता ही आता है। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना इससे इतना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी नियम दीजिए, और कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, इस पर छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और लॉन्ग में 3 नंबर का हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछ लिया जाता है। ये बेटा हमने बताया प्रकाश की द्वैत प्रकृति और परमाणु नाभिक, इससे रिलेटेड 11 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों यूनिटों से मिला करके आता है। हम देखते हैं ये जो हमारा परमाणु नाभिक है, इसमें सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, देखें रदरफोर्ड और बोहर मॉडल, बोहर मॉडल और इनकी कमियां वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है। और चले जाएं हाइड्रोजन सादृश, हाइड्रोजन सादृश परमाणुओं के लिए बोहर मॉडल, ये हाइड्रोजन सादृश परमाणुओं के लिए बोहर मॉडल। और सबसे मेन टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, ये हमारा है, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो हम आपको बताया बेटा जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये बड़ा ही लॉन्ग है, और इसमें से श्योरली एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, बिल्कुल निश्चित मिलेगा, अंकित भी आता है। सबसे खास करके एक विकल्प का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बामर श्रेणी। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दृश्य भाग में बनती है, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है, बाकी 3 श्रेणियां ब्रैंकेट, फुंड और पासन ये जो है ये अवरक्त क्षेत्र में बनती है। तो बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये आपको तैयार रखना बहुत ही मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और आप चले जाए इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में आ जाए, ये तो चैप्टर 7 नंबर का है, लेकिन हम कहते हैं सबसे बढ़िया चैप्टर है, इसमें तो कोई खास डेरिवेशन ही नहीं है, आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें श्योरली आपको जो नंबर दिलाकर ही जाएगा वो हमारा है पीएन
संधि डायोड, ये दो रूपों में आपको तैयार कर लेना है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। ये वेरी इंपॉर्टेंट, या पश्च दिशिक, इसमें से एक ना एक आपको मिलेगा ही। और इसके साथ साथ ये पीएन डायोड का दिष्टिकारी सिद्धांत या दिष्टिकरण, दिष्टिकरण में दो है बेटा, अर्ध तरंग दिष्टिकारी, अर्ध तरंग दिष्टिकारी और पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। ये इतने में से श्योरली आपको मिलेगा बेटा, इसमें से क्वेश्चन श्योरली आएगा ही आएगा। और इसके अतिरिक्त आपका एलईडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोटो डायोड जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट से। और इसके बाद जनरली थोड़ा सा ये सामान्य परिचय वो भी किसका, लॉजिक गेट का। ये सामान्य परिचय लॉजिक गेट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया फिजिक्स पार्ट 2 का अंक विभाजन और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे बाहर आपका बोर्ड पेपर बनेगा ही नहीं, इसी में ही बनेगा और इतने से ही आएगा जो हमने बता दिया। श्योरली इसमें से आएगा। अगर इन टॉपिकों की आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो ये 35 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। हम दोनों पार्टों में इंपॉर्टेंट भाग को बता चुके हैं। एक बार फिर से फिजिक्स पार्ट 2 में सबसे ज्यादा अब 17 नंबर जो है वो प्रकाशिकी से आता है। एक चीज और बता दें, 17 तो है, कुछ लोग इस पर सोचेंगे, हम बताएं इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन वो है विद्युत चुंबकीय तरंग का भी, उसको मिला कर ये 17 नंबर है। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति और परमाणु नाभिक मिला करके ये हमारा 11 नंबर का बनता है। एक चीज और इसमें थोड़ा सा हमारा आता है नाभिकीय विखंडन और संलयन, ये और बंधन ऊर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक ना एक आपको इसमें से नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन मिल जाएगा, बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये थे हमारे फिजिक्स पार्ट 2 के अति महत्वपूर्ण टॉपिक।